हेलो गाइस, आज हम चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी और उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं औरतों की। आज हमारे साथ हैं सुधा बघेल। आज हेलो। आपको कैसा लग रहा है यहाँ सुधा? आई फीलिंग गुड। गुड, अच्छा ठीक है। अब आज हम प्रेगनेंसी और उनसे रिलेटेड जो भी महिलाओं को समस्याएं होती हैं, आज के ज़माने में जो भी प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, उनके बारे में थोड़ा बात चला। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस हुए? बहुत सारे। प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद हमारे शरीर में स्पेशली इवन इमोशनली मेंटली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपका पहले फिगर अच्छा होता है, बाद में वो अजीब सा हो जाता है। खैर, दैट्स रियली ओके। वो उसके साथ माँ बनने की खुशी होती है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बैलेंस आउट कर लेता है। बाकी आपके इंटरनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। लाइक मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी जो मैंने अपने अंदर चेंज नोटिस किया वो ये कि मैं बात बात पे इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ किसी भी बात पे, बिना किसी बात के रोना शुरू कर देती हूँ। तो लॉट ऑफ चेंजेस, लाइक मेंटल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं ना आपके अंदर, तो थिंग्स लाइक कि वो ऐसे चलता रहता है, रोलर कोस्टर राइड। हाँ, पहले आपके इमोशन सारे सीधे हाँ, सीधे बैलेंस चलते थे थे। वो। अब कुछ भी कभी भी खुश हो जाते हैं, Exactly. कभी भी दुखी हो जाते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है। मतलब समटाइम इट इज विदाउट एनी रीजन। अच्छा, ठीक। और ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पर हमने ये भी पढ़ा है कि प्रेगनेंसी के टाइम 3 ट्राइमेस्टर होते राइट। हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अब क्या उन तीनों में चेंजेस अलग अलग होते हैं या सब सेम ही रहता है? No, all three are totally different. Like in first trimester, you'll be like कि आपको कुछ ही पसंद नहीं आ रहा है। मैं अगर अपना पर्सनल केस बताऊँ तो मुझे कुछ भी खाने में पसंद नहीं आ रहा था। मेरा वेट हर मंथ में लूज हो रहा है, 1 kg हर मंथ लूज हो रहा है ना। और लाइक मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, हॉरिबल इट वाज। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मंथ लाइक वो बहुत ही ऐसे थे कि आप बहुत मूड परेशान स्विंग बहुत वाले थे। ज़्यादा हो रहा है ना। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर इट वाज क्वाइट ईजी। इजी। हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर वाज ईजी। उसमें आप चाहें तो कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं, मतलब थिंग्स आर लाइक कि आप कर सकते हो आराम से मैनेज। तो गाइस याद रखना, आपको कहीं भी घूमने जाना हो तो सेकंड ट्राइमेस्टर में गोल्डन ही पीरियड। जाएं। और तीसरा एंड थर्ड इज ऑल्सो ओके, बट इट्स लाइक कि जैसे बेबी वेट गेन करता है जैसे जैसे, तो आपको वो हैवीनेस फील होने लगती है, एंड ड्यू टू विच आप चीज़ों में थोड़ा परेशान हो जाते हो, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो, काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, तो आप न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं या फिर जॉइंट फैमिली में? जॉइंट फैमिली। तो आज यू आर अ वर्किंग वुमन, क्या आपको अपने घर से हेल्प मिलती है इस पीरियड में? या ऑफ कोर्स, एंड आई मस्ट से कि फैमिली बहुत ज़रूरी है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक आजकल कल्चर है न्यूक्लियर फैमिली का, मैं मानती हूँ। वही। लोगों की अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज़ हैं, आप फैमिली के साथ वो चीज़ें नहीं कर सकते जो लोगों को आप साथ नहीं रहना होता। हाँ, नहीं, अब वो चीज़ें एक्चुअली कर भी नहीं सकते। मैं ये भी मानती हूँ कि आप फैमिली के साथ वो चीज़ें नहीं कर सकते जो आप अकेले रह के कर पाते हैं, है ना। बट देन हर चीज़ के 2 साइड्स होती हैं, आई थिंक, है ना। तो उसमें क्या है कि आप जब किसी चीज़ की नेगेटिव देखते हो, आप पॉजिटिव बिल्कुल भूल जाते हो। हाँ। बट इट हैज़ पॉजिटिव साइड्स, इवन पॉजिटिव साइड्स आर इवन मोर। इंसानों की फितरत होती है कि वो सिर्फ नेगेटिविटी पे ध्यान दें, पॉजिटिविटी पे नहीं। आप अगर फैमिली के साथ रहते हो ना, आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है, आप एक एक चीज़ डिस्कस कर सकते हो, है ना। आपको पता होता है, जैसे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, हाँ। तो मुझे मोस्टली चीज़ें पता ही नहीं है कि अच्छा। क्या कैसे होता है और क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं। यू आर वेरी न्यू टू इट। हाँ यार, तो विद देम थिंग्स आर क्वाइट इजी। तो आपने पॉजिटिव पॉइंट्स तो बता दिए, अब क्या फैमिली के साथ रहने में कोई नेगेटिव पॉइंट?
इन प्रेगनेंसी हाँ ओके नेगेटिव सी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नेगेटिव नहीं है बट आई थिंक कि यार देयर कुड बी नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो कि सम पीपल आर लाइक कि नहीं तुम ऐसे क्यों कर रही हो वैसे क्यों कर रही हो जबकि आपको फील हो ही नहीं रहा है अब जैसे खाने के लिए ये खाओ वो खाओ सब कुछ खाओ जबकि आपका मन नहीं है तो आप नहीं खा पाओगे उसको वही है मन ना पे डिपेंड करता देन है। दे आर ब्लेमिंग यू कि नहीं आप नहीं खा रहे हो विच इज लाइक वो जो फील करता फोर्स है हो ना जाता है ना, फोर्सफुल हो जाता है। हाँ जो उस फेज में होता है ना उसको समझ में आती है वो चीजें कि क्या है और बाकी शायद मे बी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रहे होते हैं उनकी चीजें सही होती है नहीं एक्सरसाइज करनी ये करना वो करना लेकिन एट द एंड जिसको करना है ना तो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है अच्छा ठीक। और आपने चलो हमें फैमिली के बारे में बता दिया, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में लाइक मेरे इन-लॉज वी आर लाइक 6 people 6-7 मोर देन इनफ, तो सबसे मदद मिल जाती है। हाँ सबसे मदद एंड दे आर क्वाइट हेल्पफुल Quite. आई मस्ट से ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आजकल I'm ये देखने lucky को in मिलता this case. था भाई, ये वेरी लकी। और आपने क्या कभी सोचा है कि आपका बेबी को लड़का चाहिए लड़की? मुझे पर्सनली अच्छा ठीक है बीइंग लाइक फर्स्ट टाइम Yeah. है ना इट्स माय फर्स्ट टाइम तो मेरी ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है ना कि मुझे लड़का चाहिए लड़की चाहिए जो हो जाएगा आई एम रियली हैप्पी विद दैट है ना बाकी पता है क्या होता है इन चीज़ों में ना एक एक्सटर्नल वो होता है Pressure. प्रेशर प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर आई मस्ट नॉट से प्रेशर बट स्टिल देयर सोसाइटल एक्सपेक्टेशन तो हाँ एक्सपेक्टेशंस कि नहीं अगर आपका पहला लड़का हो जाएगा तो आपको बाद में नहीं सोचने की जरूरत पड़ेगी है ना और लाइक अगर पहला लड़का हो जाए ना तो लोगों का ये रहता है कि नहीं दूसरी कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पहली लड़की हो जाए तो दूसरा भी लड़का ही होना चाहिए और आपके पति आपकी इस हालत में कैसे मदद करते हैं और ये भी बताना किस तरीके से क्या क्या मदद करते हैं? हस्बैंड का रोल इस पर्टिकुलर फेज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपके मूड स्विंग्स आपकी एक एक चीज़ का ध्यान रखना है ना मेंटली सपोर्ट करना इमोशनली सपोर्ट करना समझना व्हेन यू आर ओवर रिएक्टिंग ओवर थिंग्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ओवर रिएक्टिंग ठीक है अच्छा। जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम शायद ओवर रिएक्ट ही कर दिमाग चलता रहता है, चलता बाद में रहता है। अगर मैं बैठ के सोचती हूँ ना तो मुझे खुद भी लगता है क्या ही कर रही हूँ तो इस पॉइंट पे ना हस्बैंड का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस चीज़ को समझना उसको नॉर्मली लेना सामने वाले को काम कंपोज करना उसको मोटिवेट करना एक्सरसाइज करने के लिए अपना ध्यान रखने के लिए खाने पीने के लिए एंड माई हस्बैंड डू ऑल दो स्टफ्स वेरी स्मार्टली So you are lucky in this aspect also. ओके या क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इवन जो आपकी पूरी फैमिली आपकी मदद कर रही है, आप जॉइंट फैमिली हाँ। कर रहे हैं, पर बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। और अगर उस पॉइंट में आपका हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है ना तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती हैं देन यू फील लाइक कि आप अपनी प्रेगनेंसी अकेले लेके चल रहे हो एंड विच इज़ नॉट वर्थ इट क्या आपके हस्बैंड की इस प्रेगनेंसी को लेके इस प्रेगनेंसी के टुवर्ड्स कोई एक्सपेक्टेशन थी? फर्स्ट प्रेगनेंसी है क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी सच ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी कोई नहीं। हाँ रिगार्डिंग बेबीज जेंडर राइट Baby gender or anything else, नो नथिंग लाइक you guys just want a perfect, healthy, simple pregnancy. या Delivery बस अच्छे ये से हो है जाए। कि डिलीवरी अच्छे से हो जाए हेल्दी बेबी एंड नॉर्मल डिलीवरी आई रियली वांट नॉर्मल डिलीवरी दीस डेज इट इज That's क्वाइट what you अनकॉमन Very या आई वांट uncommon. क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं प्राइवेट कंपनी स्पेशली दे हाँ। प्रेफर गोइंग फॉर सी सेक्शन। या एक्चुअली मतलब उनका ना सिंगल मोटो है सिर्फ सी सेक्शन करना स्पेशली अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो द पीपल आर लाइक कि उनका इंटेंशन ही वो होता है कि उन्हें करना ही सी सेक्शन है और जिसमें वो उनका सो कॉल्ड रीजन रहता है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते भाई इससे उनकी इनकम बढ़ जाती है क्योंकि बहुत प्रेगनेंसी इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड विच कैन बी नेचुरल अगर आप उसमें इतना ज़्यादा उसको हाइप नहीं करेंगे
ठीक है, there are conditions जहाँ पे सी सेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, करना भी चाहिए, है ना। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट आई हैव सीन कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो इंटेंशनली करते हैं। और क्योंकि हमने ये देखा है कि पहले के ज़माने में नेचुरल प्रेगनेंसी ज़्यादातर 90% नेचुरल ही होती थी, इवन तो तब भी हॉस्पिटल थे। पर अब क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का चलन बहुत चल गया है, तो सी सेक्शन के रेट्स भी बहुत बढ़ गए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमारी पॉपुलेशन अभी ही एकदम इतनी वर्नरेबल हो गई है, जिससे अब से बिना सी सेक्शन के नेचुरल बेबी हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि कुछ यहाँ पे मैं ये चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि स्पेशली जो मदर्स हैं, है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें चेंज हो गया है कि गर्ल्स सहने की मुझे लगता है कि जो क्षमता होती है ना वो भी थोड़ी कम हो गई है। लोगों को मतलब स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो खुद ही कह देती हैं कि नहीं मुझे इतना पेन नहीं सहन होगा, आप सी सेक्शन कर दो। उन्हें लगता है वो ईजी है, पर्सपेक्टिव है ना, ईजी वे आउट है। ईजी वे आउट है, शॉर्टकट है। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे पेनलेस डिलीवरी ऑप्शन भी हैं, वी हैव एपिड्यूरल, तो उस तरीके से भी किया जा सकता है। एपिड्यूरल Anesthesia। इसलिए मैं ज़्यादा मैं इस टर्म को नहीं जानता, क्या इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे हमारी ऑडियंस? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज लाइक उसमें आपको पेन फील कम होता है, होता तो सब कुछ है, नॉर्मल पेन होता है, दे विल गिव यू इंजेक्शन ऑफ एपिड्यूरल, उससे आपका पेन कम होता है। That's it। ओके, तो बेसिकली आपकी बॉडी को नम कर दो। या काइंड ऑफ पेन होगा, आपके कॉन्ट्रैक्शंस होंगे बट आपको फील नहीं होगा। शुक्रिया हमारे साथ यहाँ आने के लिए, Thanks शो to पे you। आने के लिए, हमारी ऑडियंस को इतनी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आजकल सच मिलना बहुत मुश्किल है, ऑनलाइन सबसे झूठ फेक न्यूज़ हर जगह है, सारी इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है दुनिया। आज आप यहाँ आए, आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया हमारे ऑडियंस के हिसाब से, प्रीति श्योर ने बहुत